हेलो गाइस, आई एम हियर विद अ न्यू चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। इस सीन की स्टार्टिंग होती है और हमें आर्थर को दिखाया जाता है जो कि आया होता है अपने मॉम डैड के कमरे के बाहर। वो वहां पर सोच रहा था कि आखिर उसकी बहन ने उसे क्या बताया था, जहां पर उसने कहा था कि उसके मॉम डैड यहाँ पर वॉर में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो वो पुलिस जाकर उन्हें रोक दे। लेकिन आर्थर तो इस चीज से परेशान था कि क्या उसके पास कोई राइट्स भी है अपने पेरेंट्स को वॉर में जाने से रोकने के लिए। भले ही वो काफी ज्यादा अच्छे फाइटर्स हों, लेकिन अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर फ्रंट लाइन पर जाना क्या ठीक रहेगा? भले ही ये मेरी सेल्फिशनेस को दिखाएगा, लेकिन मैं भी ये नहीं चाहता कि वो वहां पर जाएं। फिर आर्थर उस कमरे के अंदर दाखिल होता है जहां पर वो अपने मॉम डैड को उस वॉर के लिए तैयार होते हुए देखते हैं, जहां पर उसके डैड उससे कहते हैं कि हमें नहीं लगा था कि तुम इतनी जल्दी यहाँ पर वापस आ जाओगे। लेकिन आर्थर उनसे उदास में पूछता है कि क्या आप बिना बताए मुझे यहाँ से जा रहे हैं? जिस पर उसकी माँ कहती है कि बिल्कुल नहीं, हम बस तुम्हारे आने से पहले यहाँ पर प्रिपेयर होने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद में आर्थर कहता है कि मुझे तो ये लगा था कि जब तक एली अच्छे से बड़ी नहीं हो जाती है तब तक आप अपनी लाइफ को किसी भी तरीके से रिस्क में नहीं डालेंगे। जिस पर उसके पिता कहते हैं कि वैसे कमांडर विजडन ने भी हमें यही बात कही थी, और उन्होंने ये भी कहा था कि या फिर हम एली के बड़े होने का इंतजार करें या फिर तुम्हारे आने तक तैयारी कर लें। जिस पर आर्थर उससे पूछता है कि मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा है कि आप सभी मेरे आने पर यहाँ पर फाइट में जाने के लिए इतनी ज्यादा जल्दी कर रहे हैं, ऐसा क्यों? के बाद उसके फादर वहाँ पर जवाब देते हैं कि हमें यहाँ पर हेलन से एक ट्रांसमिशन मिला है जहाँ पर उन्होंने बताया है कि जब वो उस डंजन से निकलने वाले थे तभी वहाँ पर उनके ऊपर अटैक हो चुका था। जिसे सुनकर आर्थर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, जिस पर वो कहता है कि ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, मैं कल ही तो वहां से आया हूँ और मैंने वहां के सभी एस रैंक मॉन्स्टर तक को खत्म कर दिया है। अब वहां पर किसी भी तरह का कोई मॉन्स्टर नहीं है, मैंने खुद उस डंजन को क्लियर किया है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जिस पर उसके फादर बताते हैं कि वहां पर एक हिडन एंट्रेंस थी जहां पर से काफी सारे मॉन्स्टर्स निकल कर आए थे। ट्विन हॉर्न ने वहां पर सभी लोगों को बचाने के लिए, टाइम बाई करने के लिए वहां पर उन मॉन्स्टर्स के साथ काफी ज्यादा फाइट की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एडम इस बैटल को सरवाइव नहीं कर पाया। जहां पर ये सुनकर आर्थर को काफी ज्यादा बड़ा शौक लगता है। जिस पर आर्थर कहता है कि मैंने अच्छे से वहां पर सभी मॉन्स्टर्स को क्लियर किया था, मैंने खुद अपने हाथों से किया था। जहां पर उसके फादर उसे बताते हैं कि तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम उन एंट्रेंस को कभी भी नहीं ढूंढ पाते, क्योंकि हेलन ने मुझे बताया था कि उन एंट्रेंस को कुछ ऐसी चीजों से बंद किया गया था कि किसी भी तरीके का मानव वहां पर उन्हें सेंस ही नहीं कर सकता, और वो लोग किसी भी बैटल के लिए वैसे भी तैयार नहीं थे। वो कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि उन्हें एक बैटल में जाना होगा। आर्थर की मॉम बताती है कि यहाँ पर ट्विन हॉर्न ने वहां पर काफी लोगों को बचाने की कोशिश की, लेकिन हमने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे भी कई ज्यादा मौतें हुई हैं। जहां पर आर्थर को अचानक से टेरेसा की याद आती है। वो उनसे पूछते हैं कि और कौन कौन मरा है, जिस पर उसकी मदर बताती हैं कि हम नहीं जानते हैं। वो एक इमरजेंसी ट्रांसमिशन थी जहां पर उन्होंने सिर्फ जरूरी मैसेज दिया था। उसके बाद आर्थर उनसे माफी मांगता है एडम की मौत के लिए, लेकिन वो कहता है कि लेकिन आप इस चीज के लिए यहाँ पर फोर को ज्वाइन कर रहे हैं, क्या ये ठीक है? जिस पर उसके पेरेंट्स बताते हैं कि तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम ये अपने गिल्ट की वजह से नहीं कर रहे हैं, वैसे भी एक सोल्जर की लाइफ हमेशा डेंजर में ही रहती है। उसके बाद आर्थर कहता है कि आपके पास पूरे राइट्स है वहां पर वॉर के अंदर ज्वाइन होने के लिए, और ये मेरी सेल्फिशनेस होगी अगर मैं वहां पर आपको जाने से रोकूंगा तो। लेकिन क्या ये सेल्फिशनेस नहीं है? आप अपनी लाइफ को रिस्क में डाल रहे हो, जबकि ये जरूरी भी नहीं है। आप लोगों ने एली के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा है। अगर आप दोनों में से एक की मौत हो गई तो आपने सोचा है कि उसका क्या होगा और मेरा क्या होगा? जिस पर उसकी मदर कहती है कि हम अच्छे से जानते हैं कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, हमारे लिए भी और तुम दोनों के लिए भी। पर इस डिस्कशन के लिए अपने फादर को ब्लेम मत करो, ये वो मैं थी जो यहाँ पर वॉर के अंदर ज्वाइन होना चाहती थी। जिस पर आर्थर कहता है कि लेकिन फादर ने तो मुझे बताया था कि आप अपने मैजिक को यूज करना बंद कर चुकी हैं, क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसी चीजें हुई थी जिसकी वजह से आपने मैजिक को यूज करना बंद कर दिया, फिर अब क्यों आप वॉर के अंदर ज्वाइन होना चाहती हैं? जिस पर उसकी मदर उसे पास बिठाते हुए कहती है कि वैसे तो तुम काफी ज्यादा जानते हो हमारी ट्विन हॉर्न टीम के बारे में, लेकिन जो चीज हमने तुम्हें नहीं बताई वो ये है कि तुम्हारे जन्म लेने से पहले हमारे ट्विन हॉर्न के अंदर एक और मेंबर था जिसका कि नाम लेंसा था। वो हर चीज में बिल्कुल मेरी अपोजिट थी
वो काफी ज्यादा बातें करती थी और काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, लेकिन हम काफी ज्यादा जल्दी वहाँ पर घुल मिल गए थे। ट्विन हॉर्न के अंदर ज्वाइन होने से पहले भी वो काफी ज्यादा फेमस और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए ये सबके लिए काफी ज्यादा सरप्राइज की बात थी जब उसने यहाँ पर हमारी टीम को ज्वाइन करने की बात की थी। अब तो ऐसा हो चुका था कि उसके बिना हमारी टीम अधूरी लगने लगती थी। जब भी ट्विन हॉर्न के बारे में बातें होती तो सबसे पहले लेंसा का ही नाम आता था। उसे अच्छे से पता था कि एडम और तुम्हारे फादर को किस तरह से हैंडल करना है, यहाँ तक कि वो जैस्मिन को भी स्माइल करा सकती थी। लेकिन बदकिस्मती से वो हमारे साथ सिर्फ 2 सालों तक ही रही थी। एक्सीडेंट से पहले यहाँ पर स्टिंगर्स के एक झुंड ने हमारे ऊपर काफी ज्यादा बड़ा हमला कर दिया था, जिसके अंदर हमारी लापरवाही काफी ज्यादा थी। मैंने वहाँ पर सभी के घाव को भर दिया था। सभी लोग काफी ज्यादा अच्छे से रिकवर हो रहे थे। उनके ज्यादातर जो घाव थे वो वहाँ पर उनके हाथों पर, उनके पैरों पर थे। लेकिन दूसरी तरफ जो लेंसा थी, उसके अंदर स्टिंगर्स का जो वेनम था वो बिल्कुल उसके माना कोर के पास था। लेकिन जब वो वेनम स्प्रेड हुआ तब उसका माना कोर परमानेंटली डैमेज हो गया था, यानी कि वो माना का यूज बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। मैंने सोचा था कि मैंने सब कुछ कर दिया है जो कि मैं कर सकती थी, लेकिन मैंने उस दिन ये सीखा था कि अगर मैंने वहां पर उसके घाव को बंद ना किया होता तब एक डॉक्टर आसानी से उसके वेनम को वहां पर से निकाल सकता था। उस दिन मैंने अपने ही दोस्त की सारी जिंदगी को खत्म कर दिया था। लेंसा ने हमेशा से कहा था कि वो एक बैटल के अंदर वहां पर लड़ाई करते हुए मरना चाहती है, एक शान की मौत। लेकिन जब वो वहां पर माना का यूज नहीं कर सकती थी, वो अकेले एक डंजन के अंदर चली गई और उसके बाद कभी भी वापस लौट कर नहीं आई। और शायद ये मेरा ही फॉल्ट था। वो आज भी यहाँ पर जिंदा होती अगर मैंने उस दिन उसे हील ना किया होता तो। वो आर्थर से कहती हैं कि यहाँ पर सभी की लाइफ तुम्हारी तरह एक्साइटिंग नहीं होती आर्थर। ये कोई ड्रामेटिक कैलेमिटी नहीं थी जो हमारे ऊपर आई थी, ये काफी ज्यादा खतरनाक था हमारे लिए, ये हमारे दिल के लिए काफी ज्यादा खतरनाक था। लेकिन सच बताएं तो हम उससे काफी ज्यादा प्यार करते थे, इसीलिए मैंने उसके बाद से कभी भी अपने मैजिक को ज्यादा बड़े रूप में यूज नहीं किया, बस छोटी मोटी इंजरीज को ही हील करती रही। मैं ये जानती हूँ कि यहाँ पर जो एडम की डेथ है वो लेंसा की तरह नहीं थी, लेकिन ट्विन हॉर्न ने जो भी हमारे लिए किया है उसके बाद तो हमारा वहां पर जाना उनके लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। और दूसरा, अगर हम सच बताएं तो ये काफी ज्यादा मुश्किल है तुम्हें फाइट करते हुए देखना, और यहाँ पर हम यहाँ पर सेफली बैठे हुए हैं और तुम्हारी गुड न्यूज की वेट कर रहे हैं। जिस पर आर्थर कहता है कि लेकिन एली, उसका क्या होगा अगर आप दोनों वापस ना आए तब? जिस पर उसके फादर कहते हैं कि आर्थर, भले ही तुम कितने भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, डेथ कभी भी कमजोरी की वजह से नहीं आती है, ये हमेशा छिप कर आती है जब तुम्हारा गार्ड डाउन होता है। और ये बात तुम्हारे लिए भी लागू होती है आर्थर। और कम से कम हमें ऐसा तो लगेगा कि हमने इस वॉर को जीतने में हमने हेल्प की है। आर्थर, हमने भले ही तुम्हारी उन पास्ट लाइफ की मेमोरीज की वजह से तुम्हें उस तरह से राइज नहीं कर पाए जैसे कि हम चाहते थे, लेकिन तुम एक बात तो अच्छे से जानते हो कि एली तुम्हें अपना बड़ा भाई मानती है, इसलिए अपने आप को कभी भी बिना सोचे समझे किसी के लिए भी सेक्रीफाइस करने की मत सोचना। लेकिन अगर हम अपनी इस वॉर को हार भी गए तब भी हमारे पास एक फाइट बैक करने का चांस होगा, क्योंकि आप तभी हारते हैं जब आप मर जाते हैं, उसके बाद आपके पास कोई भी दूसरा चांस नहीं होता है। जिस पर आर्थर कहता है कि लेकिन मेरे पास तो था दूसरा चांस। जिस पर उसके फादर कहते हैं कि तुम अच्छे से जानते हो कि मेरा क्या मतलब था। जिस पर उसकी माँ कहती है कि क्या ये सही टाइम है यहाँ पर जोक करने के लिए। तभी उनके कमरे के अंदर कमांडर विजन यानी कि ग्रैंडपा वहाँ पर अंदर आते हैं। वो आते ही उनसे कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम्हारी टीम के एक मेंबर की मौत हो चुकी है। मैं इसके लिए काफी ज्यादा दुखी हूँ, लेकिन मुझे लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए कि जो बाकी के बचे हुए सोल्जर्स हैं वो अभी के अभी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। फिर उसके बाद वो सभी वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो सभी लोग आने वाले थे। और उसके बाद जब वो सभी वहां पर देखते हैं कि किस तरह से सभी लोग घायल हैं और कितने लोग मारे गए हैं और वहां पर काफी सारे लोग रो भी रहे होते हैं, तभी जो आर्थर के पेरेंट्स थे वो तभी भागते हुए जाते हैं हेलेन के पास और उससे कहते हैं कि हमारे बाकी मेंबर्स कहाँ हैं। जिस पर वो बताती है कि वो सभी ठीक हैं। बाकी सभी मेंबर्स को वहां पर ठीक होने के लिए हीलर्स के पास भेज दिया गया है। आर्थर ये सब कुछ देख के काफी ज्यादा उदास था, लेकिन तभी जो हेलन होती है वो जाकर सीधा आर्थर के गले लग जाती है। जिस पर आर्थर कहता है कि मुझे तुम्हें यहाँ पर सेफ देखकर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। वो उससे माफी मांगने लगता है, जिस पर हेलन कहती है कि मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो आर्थर, लेकिन वॉर तो एक वॉर होती है और मौत को कभी भी कोई भी नहीं रोक सका है। लेकिन हम जो कर सकते हैं वो ये है कि बस उन अलाग्नियंस की आर्मी को और उनके डीमंस को मार दें। सो अपने आप को ब्लेम मत करो। जिस पर आर्थर कहता है कि मैं तुम्हारी बात को अच्छे से जान चुका हूँ। उसके बाद वहाँ पर जो सिल्विया थी वहाँ पर आर्थर से कहती है कि
वो शायद वहाँ पर उन्हें बताने वाले हैं कि वो वहाँ पर वॉर को ज्वाइन कर रहे हैं उनके साथ में। जिस पर आर्थर कहता है कि वो काफी ज्यादा खुश होगी अगर उसे पता चलेगा कि वो दोनों वापस आ रहे हैं। वैसे भी एडम की डेथ के बाद में यहाँ पर ट्विन हॉर्न टीम को काफी ज्यादा जरूरत होगी सपोर्ट की। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी सारे जो लोग होते हैं वो वहाँ पर पहुंच रहे होते हैं उस पोर्टल के जरिए। तभी जो आर्थर है उसकी जो नजर है वो स्टेन के ऊपर पड़ती है, जो कि काफी ज्यादा घायल था और वहां से निकल कर आ रहा था। वो भागकर उसके पास जाता है और उसका हाथ पकड़ते हुए उससे पूछता है कि आखिर टेरेसा कहाँ पर है, क्या वो तुम्हारे साथ है? जिस पर स्टेन कहता है कि मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, जो तुम्हारी वो पकड़ है वो काफी ज्यादा टाइट है। जिस पर आर्थर कहता है कि मुझे माफ कर दे, मैं बस काफी ज्यादा जल्दी कर रहा हूँ टेरेसा को देखने के लिए। बाकी के टीम के मेंबर्स आखिर हैं कहाँ पर? जिस पर स्टेन कहता है कि मुझे नहीं पता है। जिस पर वो तभी पीछे देखते हैं जो कायरा थी वो वहाँ पर डेविस को उठाकर वहाँ से बाहर निकलती है। तभी जो आर्थर होता है वो उनकी मदद करता है। उसके बाद वो उन्हें बिठाने के बाद अच्छे से पूछता है कि यहाँ पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिरकार टेरेसा कहाँ पर है। तभी जो कायरा होती है वो कहती है कि ये काफी ज्यादा अच्छी टाइमिंग थी। फिर वो आर्थर से कहती है कि वो तुम्हारे पीछे ही है। फिर हम देखते हैं जो टेरेसा थी वो वहाँ पर उस पोर्टल से निकल कर आती है। तभी जो आर्थर होता है वो उसे देखकर उसके पास जाने की कोशिश करता है। तभी उसे वहाँ पर एक बात याद आती है जो कि उसे एपोथियस की जो किंग है उसने कही थी। उसने उससे कहा था कि तुम इस एडवाइस को लाइटली मत लेना, ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा अगर तुम उस एल्फ प्रिंसेस से दूर रहोगे तो। फिर हम वापस आर्थर को देखते हैं जो कि टेरेसा का नाम लेकर उसे बुलाता है। और टेरेसा भी जब उसे देखती है तब अचानक से जो आर्थर होता है वो उसके गले लग जाता है। और यहीं पर हमारा जो ये चैप्टर है यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। और गाइज कल से मेरे एग्जाम्स है, इसीलिए वीडियोस थोड़ा लेट होने की हो सकती है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा। आप बस सब्सक्राइब करके रखिएगा।